नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एलएलबी करने का सोच रहा है और साथ में इवनिंग एलएलबी करने का सोच रहा है, डिस्टेंस मोड से एलएलबी करने का सोच रहा है या पार्ट टाइम एलएलबी होती है क्या, ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको नोटिफिकेशन के साथ में ये मैं आपका डाउट को क्लेरिफाई करूंगा कि क्या मैं पार्ट टाइम एलएलबी कर सकता हूं, इवनिंग्स मेथड से एलएलबी कर सकता हूं, डिस्टेंस मोड का अगर इस्तेमाल करके एलएलबी करता हूं, या इन सभी मेथड में से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करके मैं एलएलबी अगर करना चाहता हूं, तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं एडवोकेट बन सकता हूं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाकर मैं अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करा सकता हूं? क्या मैं केस लड़ पाऊंगा या नहीं? ये सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रूल्स के साथ में बताने के लिए आया हूं। तो वीडियो पूरी शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और अपने लोगों को शेयर करके जरूर बताइएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, याद रखना 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहली बात, अब ये एलएलबी करने के लिए पार्ट टाइम अगर मुझे करनी है तो ये सवाल मन में आया क्यों? यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई रूल पहले बनाया होगा, तभी तो सबके मन में आ रहा है कि चल भाई पार्ट टाइम एलएलबी कर लेते हैं या डिस्टेंस मोड से एलएलबी कर लेते हैं। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2000 से पहले एक रूल बना रखा था कि जो भी कोई जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको अगर एलएलबी करनी है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि पहले के टाइम पे 2000 से पहले के टाइम पे ये बोला था कि आप लोग डिस्टेंस मोड से इवनिंग एलएलबी, डिस्टेंस मोड से एलएलबी या पार्ट टाइम एलएलबी आप कर सकते हो। ये पहले की जमाने की मैं बात कर रहा हूं, 2000 से पहले की। फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स बनाए जिसको बोलते हैं रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन, रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन 1999। ये एक नए रूल्स बनाए गए और ये लागू कर दिए गए 2001 के बीच में। इन रूल्स को लागू कर दिया गया और यहां पे साफ बोल दिया, इन रूल्स को लागू करने के बाद साफ बोल दिया गया कि पूरे भारत में कोई भी कॉलेज जो है पार्ट टाइम एलएलबी नहीं कराएगा, इवनिंग एलएलबी नहीं कराएगा, डिस्टेंस मोड से एलएलबी नहीं कराएगा। ये रूल्स बनाने के बाद में क्लियर रूप से ये बात को क्लैरिफाई कर दिया गया। इसके बाद में रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन 2008 को भी, ये लिखा हुआ भी होगा, रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन 2008 को भी एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोबारा क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई देखो यार, एलएलबी जो है एक फुल टाइम कोर्स है। यहां पे आपकी अटेंडेंस डेली बेसिस पे मैंडेटरी है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही कॉलेजेस को अपने सारे के सारे पर डे के लेक्चर्स कंडक्ट करने पड़ेंगे और बच्चे का क्लासरूम आवर्स कैलकुलेट होंगे कि बच्चा जो है कितनी घंटे क्लास के अंदर कॉलेज में आकर दे रहा है। उसके बाद में ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद में एक रेगुलर क्लासेस कंडक्ट हो जाने के बाद में एक रेगुलर डिग्री बच्चे को दी जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन 2008 के अंदर दोबारा दिया गया। ये दो बारी रूल्स बनाने का मतलब क्या था कि क्योंकि लोगों के मन में डाउट्स आ रहे थे और बहुत सारे ना इंडिया के अंदर कॉलेजेस भी अपना कोर्सेज खोलकर बैठ गए थे कि आ जाओ, हम तुम्हें पार्ट टाइम एलएलबी करा देंगे, हम तुम्हें डिस्टेंस मोड से एलएलबी करवा देंगे, हम जो है इवनिंग एलएलबी करवा देंगे, हमारे कॉलेज के द्वारा जो एलएलबी कराई जाती है वो वैलिड होती है। सब झूठ है, याद रखना, सब कुछ झूठ है। आप नहीं कर सकते हो, पार्ट टाइम एलएलबी नहीं कर सकते, इवनिंग एलएलबी नहीं कर सकते और डिस्टेंस मोड से एलएलबी नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है एलएलबी करने का, जिसको बोलते हैं फुल टाइम। आपको एलएलबी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी कॉलेज के पास से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सर एक बात बताओ कि अगर मैं कोई कॉलेज से जो डिस्टेंस मोड एलएलबी करवा रहा है उससे मैं एलएलबी कर भी लेता हूं क्योंकि वो कॉलेज में कोर्स चल रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो वैलिड होगा? भैया वैलिड नहीं है। और आप अगर ऐसे कॉलेज से एलएलबी कर भी लेते हो तो वो डिग्री जो होगी वो वेस्ट है। उस डिग्री का इस्तेमाल आप कहीं पर भी नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, ऐसी एलएलबी की डिग्री का इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कभी नहीं करा सकते हो। ये बात को याद रखिएगा, ये ऑफिशियल रूल्स है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम पे भी ये पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, याद रखिएगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके आप लोग ये अपडेट को पहुंचाइएगा। और आप में से अगर कोई भी बच्चा है जो एलएलबी कर रहा है, कर चुका है, तो एग्जाम की तैयारी अगर आप में से कोई भी बच्चा कर रहा होगा तो याद रखना एआईबी का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग एआईबी का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा। हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर्स, लैपटॉप यूजर्स हर जगह अवेलेबल है। तो एआईबी का बैच है हमारा, उसमें भी 65% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को जुडिशरी का कोई बैच ज्वाइन करना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये वाला बैच जो है अभी हमारा लाइव चल रहा है,
ठीक है। डेली यहाँ पे 6 से 7 क्लासेस होती हैं जुडिशरी लेवल तक के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फुल फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और भी हमारे पास बैचेस हैं। तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 65% ऑफ 8 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, और बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। वहां पर भी आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जो भी ये डाउट रहा है और आपका क्या मन के अंदर थॉट है, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।